सर आपका आ गया तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं सर आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं। और प्रॉब्लम करेंगे तभी मतलब क्या सर आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे, तो मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन लिख नहीं रहे हम, क्वेश्चन मतलब क्या करें सर आपका बोल रहे हैं, तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है या फिर लिख देते हैं। लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लिखते नहीं है, बोल देते हैं हम। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ मतलब क्या सर आपका 53। तो दो वेरिएबल का बात हो रहा था, तो यहाँ पे मतलब जो है ना बोला है क्या दो नंबर का सम जो है वो मतलब क्या सर आपका 53 है। तो हमको ये नहीं पता कि पहला नंबर कौन सा है और हमको ये भी नहीं पता कि दूसरा नंबर कौन सा है, लेकिन दो नंबर का सम जो है वो मतलब क्या सर आपका 53 के बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एंड द डिफरेंस इज 25। हमको ये नहीं पता पहला नंबर कौन सा है, हमको ये नहीं पता दूसरा नंबर कौन सा है, लेकिन यहाँ पे जो दो नंबर था वहाँ पर वही दो नंबर है और दोनों का डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका 25। मतलब क्या है सर आपका 25 है। तो पहला सिचुएशन से क्या बनता है सर आपका पहला इक्वेशन बनता है, दूसरा सिचुएशन से क्या बनता है सर आपका दूसरा मतलब क्या होता है सर आपका इक्वेशन बनता है। ये आपका एक्सरसाइज कितना है 5C है और 5C का मतलब क्या है सर आपका सम नंबर 1 है। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 53 इक्वल्स टू इक्वेशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x - y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इक्वल 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इसके बाद आप सॉल्व कर ही लीजिएगा, हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 पे क्या करते हैं सर आपका आते हैं, ठीक है। The sum of two numbers exceeds thrice the smaller by 2। क्या बोला है सम ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका दो नंबर का मतलब क्या है सर आपका सम है ना। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा सर आपका पहले नंबर को लेना पड़ेगा x और दूसरे नंबर को क्या लेना पड़ेगा सर आपका y। उसके बाद क्या होगा सर आपका पहला सिचुएशन से बनेगा पहला इक्वेशन, दूसरा सिचुएशन से मतलब क्या बनेगा सर आपका दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ बोला क्या है सम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स सम ऑफ टू नंबर्स। तो सम ऑफ टू नंबर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप x प्लस वाई करके। तो बोल क्या रहा है सर आपका सम ऑफ टू नंबर एक्सीड्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है सर आपका थ्राइस ऑफ समथिंग मतलब क्या है सर आपका थ्राइस द स्मॉलर नंबर बाई मतलब क्या है सर आपका 2। मतलब छोटा वाला नंबर का 3 गुना भी कहते तभी मतलब क्या है सर आपका x प्लस वाई मतलब क्या है सर आपका उससे 2 ज़्यादा है। तो x प्लस वाई को बराबरी करने के लिए इक्वेशन के इस तरफ क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा लेट द स्मॉल नंबर भी y। स्मॉल नंबर को हम अगर y रहने दिया तो मतलब क्या होगा सर आपका 3y + 2 करेंगे तब जाके वो क्या है सर आपका x प्लस वाई की बराबरी कर पाएगा। फिर से पढ़ लीजिए स्टेटमेंट इक्वेशन मैच कर रहा है, मैच मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है। बोला क्या द सम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स थ्राइस द स्मॉलर नंबर बाई 2। तो यहाँ पे पढ़ते हैं सम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स थ्राइस द स्मॉलर नंबर बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो थ्राइस द स्मॉलर नंबर + 2 करेंगे तब जाके वो क्या होगा सर आपका x प्लस वाई के मतलब क्या बराबर होगा। तो ये पहला सिचुएशन से क्या बना सर आपका पहला इक्वेशन, लेकिन पहला इक्वेशन थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x पॉजिटिव 3y वहाँ से यहाँ पे आएगा तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 3y हो जाएगा, नेगेटिव 3y पॉजिटिव y मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव 2y इक्वल्स टू 2 करके मतलब क्या होगा पहला इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका बन गया। तो पहला सिचुएशन से पहला इक्वेशन, दूसरा सिचुएशन क्या है बोलिए सर, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 19। एकदम सिंपल, डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 19। और हम आप बोले दिए थे कि छोटा नंबर मतलब क्या सर आपका y है, तो इसलिए x - y मतलब क्या सर आपका सेंस में आता है ना। तो दूसरा इक्वेशन बन गया, उसके बाद तो मतलब क्या सर आपका सम मतलब क्या सॉल्व हो ही जाएगा। अब नंबर 3 में देखते हैं, बोला मतलब क्या है सर आपका देखते हैं। अच्छा सॉल्व करने के बाद ना वो नंबर निकालना पड़ेगा आपको। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 51, ठीक है। तो मतलब x + y इक्वल्स टू क्या सर आपका 51 हो जाएगा। बोला क्या है इफ़ द लार्जर इज़ डबल्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सर आपका लेट द लार्जर नंबर भी x एंड लेट द स्मॉलर नंबर भी y। तो बोला क्या लार्जर को डबल करना है तो 2x हो जाएगा। और बोला क्या है सर आपका द स्मॉलर इज़ ट्रिपल्ड, तो स्मॉलर को ट्रिपल करेंगे तो क्या सर आपका 3y हो जाएगा। बोला क्या इफ़ द लार्जर इज़ डबल्ड एंड स्मॉलर इज़ ट्रिपल्ड द डिफरेंस इज़ 12। ओके, तो दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका 12 है। जिसके बारे में पहले बात करेगा मानेंगे वो पहले है, जिसके बारे में बाद में बात करेगा मानेंगे वो बाद में है, जब तक कि मतलब क्या है सर आपका अदरवाइज मेंशन ना करे। तो ये क्या बन गया आपका पहला सिचुएशन से बन गया पहला इक्वेशन, दूसरे सिचुएशन से क्या बन गया सर आपका दूसरा इक्वेशन। बोला क्या है सर आपका फाइंड द नंबर्स, है ना। और आगे आ जाइए नंबर 3 वाला ना। अब आइए नंबर 4 में, फाइंड टू नंबर सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज़ मतलब क्या है सर आपका 103। तो फिर से लेट द टू नंबर्स पे मतलब क्या है सर आपका x एंड y। तो बोला क्या है सर आपका फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट। तो ट्वाइस द फर्स्ट का मतलब क्या होता है 2x
एंड थ्राइस द सेकंड, थ्राइस द सेकंड मतलब क्या होता है सर आपका 3y, लेकिन दोनों के बारे में अलग अलग बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है क्या सर आपका सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड। तो सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड का मतलब क्या हुआ सर आपका ये वाला हुआ। अब ये जब हुआ तो उसके बाद क्या है सर आपका इज़ 103, तो ये मतलब सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड का जो है वो मतलब क्या सर आपका 103 के बराबर है। तो यहाँ पे बन गया पहला इक्वेशन। तो पहला सिचुएशन से बना पहला इक्वेशन, दूसरा सिचुएशन से क्या बना सर आपका दूसरा इक्वेशन। अब दूसरा के लिए क्या बता रहा है एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, मतलब क्या है 4 टाइम्स द फर्स्ट का मतलब 4x हो गया, ठीक है। एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकंड बाय मतलब क्या है सर आपका 12। तो ये मतलब क्या है सर आपका किससे ज़्यादा है 7 टाइम्स द सेकंड नंबर से मतलब ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है। यानी कि अगर 7y + 11 करेंगे तब जाके वो क्या सर आपका 4x के बराबर मतलब क्या सर आपका होगा। तो इसको अगर प्रॉपर फॉर्मूला आएंगे वर्क करने के लिए तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4x - 7y = मतलब क्या सर आपका 1 = क्या 11 = क्या हो गया सर आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो इसके बाद फिर सॉल्व कर लीजिएगा। कितना था आपका नंबर 4 था। अब आते हैं नंबर 5 में। ओके नंबर 5 क्या है फाइंड 2 नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड। थ्राइस द फर्स्ट बोला सेकंड सब कुछ मतलब क्या बोला है सर आपका नहीं बोला है। तो पहला नंबर को मान लेते हैं, दूसरा नंबर को क्या मान लेते हैं y। तो थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड सम फाइंड 2 नंबर्स सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड। सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट का मतलब 3x एंड सेकंड का मतलब क्या हो गया सर आपका y = क्या बता रहा है सर आपका 142। पहला सिचुएशन पहला इक्वेशन। फिर क्या बता रहा है सर आपका एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट। तो 4 टाइम्स द फर्स्ट का मतलब क्या होगा सर आपका 4x। क्या बता रहा है एक्सीड्स, तो कितना एक्सीड कर रहा है एक्सीड्स द सेकंड बाय मतलब क्या है सर आपका 138। तो एक्सीड्स द सेकंड बाय मतलब क्या है सर आपका 138, यानी सेकंड को सामने खड़ा होना है तो अपने साथ 138 को खड़ा लेके खड़ा होना पड़ेगा। तो इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 4x - 5 = क्या सर आपका 138। तो ये सब को जब सॉल्व करेंगे ना तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आप चाहे तो एलिमिनेशन से करें, चाहे तो मतलब क्या करें आपका सब्स्टिट्यूशन से करें, चाहे तो मतलब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करें, जो करना हो वो करें, है ना। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ना करें क्योंकि इसमें इनपुट में गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। एलिमिनेशन सबसे अच्छा मेथड है जल्दी आंसर लाने के लिए, लेकिन कभी कभी मतलब क्या होता है वो सूटेबल नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ वो सूटेबल नहीं होता वहाँ पे बता देंगे, है ना। तो ये नंबर 5 किए थे ना। अब नंबर 6 में आइए। ऑफ 2 नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज़ लेस देन। तो जब स्मॉलर वन लार्जर नंबर बोल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि लेट एक्स भी स्मॉलर एक्स भी लार्जर नंबर और वाई भी मतलब क्या है सर आपका स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो अब डिसाइड हो गया। ऑफ 2 नंबर 4 टाइम्स द स्मॉलर, तो 4 टाइम्स स्मॉलर का मतलब क्या हो गया सर आपका 4y। 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज़ लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर वन। अब 3 टाइम्स लार्जर वन का मतलब क्या हो गया सर आपका 3x हो गया। अब पढ़ते हैं 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज़ लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर वन बाई मतलब क्या है सर आपका 6। यहाँ सब्जेक्ट क्या है स्मॉलर वन सब्जेक्ट है। तो स्मॉलर वन को मतलब क्या लिखेंगे सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज़ का मतलब इक्वल टू साइन होता है इज़ लेस, क्या लिखा है इज़ लेस देन 3 टाइम्स x। ओके कितना लेस है बाई 6, यानी कि उसको अगर क्या है सर आपका 4y के सामने खड़ा होना है तो 6 को लेके खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो वो कमी को मतलब क्या है पूरा कर पाएगा। तो कमी को पूरा मतलब क्या कर पाएगा आपका नहीं कर पाएगा। तो इसको प्रॉपर फॉर्म में अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3x माइनस क्या है सर आपका 4y = 1 नहीं =6 = क्या हो गया सर आपका इक्वेशन 1 हो गया। ऐसा क्यों आपको समझ में आया। तो पहला सिचुएशन से पहला इक्वेशन, दूसरा सिचुएशन से दूसरा सिचुएशन दूसरा इक्वेशन। ऑल्सो द सम ऑफ 2 नंबर इज़ लार्जर। सम ऑफ 2 नंबर सब्जेक्ट अब हो गया। तो सम ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या हो गया सर आपका x + y। सम ऑफ 2 नंबर इज़ लार्जर, इसका मतलब इक्वल टू साइन इज़ लार्जर देन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस बाई 5। 6 टाइम्स लार्जर देन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस। लार्जर नंबर कौन सा था चूज़ किए थे, x लार्जर नंबर है, स्मॉलर नंबर क्या है सर आपका y है। लेकिन सिर्फ उससे 6 टाइम लार्जर नहीं है, 6 टाइम लार्जर में फिर क्या ऐड करना पड़ेगा 6 टाइम लार्जर देयर डिफरेंस बाई मतलब क्या है सर आपका 5, यानी उसके साथ 5 और ऐड करेंगे तब जाके वो क्या होगा सर आपका दोनों एक दूसरे का मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपका हो पाएगा, तब जाके इक्वेशन क्या है सर आपका बन पाएगा। तो x + y प्रॉपर फॉर्म लाना पड़ेगा ना, 6x माइनस मतलब क्या है सर आपका 6y
प्लस मतलब क्या है सर आपका 5, तो यहाँ से x वहाँ गया तो नेगेटिव x हो गया, तो मतलब क्या है सर आपका 5x हो गया। यहाँ से y वहाँ गया तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव y हो गया, मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव नहीं तो 7y हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये नेगेटिव तो ऑलरेडी, और ये वहाँ जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 5 हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला आने से क्या हो जा रहा है सर आपका 5x माइनस 7y इक्वल्स टू क्या है सर आपका नेगेटिव 5। ये हो गया इक्वेशन 2। सिचुएशन 1 से इक्वेशन 1, सिचुएशन 2 से मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब आइए 7 में, इफ़ ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, तो यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर का केस है, तो लेट इट बी द ग्रेटर नंबर, लेट इट बी द मतलब क्या सर आपका स्मॉलर नंबर। इफ़ ट्वाइस द ग्रेटर मतलब पहले क्या एक्टर बुलाते हैं, तो ट्वाइस द ग्रेटर का मतलब क्या होता है 2x। इफ़ ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, इफ़ ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर 45 इज सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, अगर ग्रेटर नंबर का ट्वाइस से 45 को मतलब क्या किया जाए सर आपको सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो क्या बता रहा है, द रिज़ल्ट इज़ द अदर नंबर। तो अदर नंबर कौन सा है सर आपका y। एकदम समझ में आ गया ये बात? तो फिर हो इक्वेशन जो जिससे वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा सर आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 45। सिचुएशन 1 से क्या बन गया सर आपका इक्वेशन 1। अब सिचुएशन 2 क्या बता रहा है, इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ओके, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब क्या होता है 2y। तो क्या बता रहा है, कहाँ गया, इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 21 इज सब्ट्रैक्टेड। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर से अगर 21 को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो रहा है, द रिज़ल्ट इज़ ग्रेटर नंबर, ओके। तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा सर आपका x हो जाएगा, नो डिफ़िकल्टी। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका नेगेटिव 21, या फिर x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या सर आपका नेगेटिव 21। ये हो गया इक्वेशन 2। तो सिचुएशन 1 से इक्वेशन 1, सिचुएशन 2 से मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है? अब आइए 9 में, चिंता नहीं करना, आराम से जैसा मतलब जो बोल रहा है जैसा बोला उसको वैसे ही करना है। इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू, फिर लार्जर और स्मॉलर का बात है, लार्जर को x रहने दीजिए और स्मॉलर को मतलब क्या रहने दीजिए आपको y रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या बता रहा है, नंबर 9 है ना, नंबर 8 हम लोग किए थे, नहीं नंबर 8 करना है वाला, नंबर 9 नहीं, उससे पहले अगर नंबर करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्या था नंबर 7 था, तो नंबर 8 ही करना। तो 8 पढ़ते हैं फिर, इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर, लार्जर स्मॉलर का बात है, लार्जर स्मॉलर ले लिए। इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर, इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर, ठीक है, ये है आपका 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलर, मतलब क्या है सर आपका डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, ओके। देन द कोशेंट इज मतलब क्या है सर आपका 4, तो कोशेंट क्या है सर आपका 4 है, ठीक है ना, और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। और क्या बताया सर आपका रिमाइंडर मतलब क्या है सर आपका 5 है, ओके। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट बताइए। डिविडेंड जो होता है वो क्या जिसके बराबर होता है, कोशेंट के। डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस मतलब क्या होता है सर आपका रिमाइंडर ना। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि डिवाइड कौन सा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो वो मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड है। ठीक है, डिवाइड कौन कर रहा है सर आपका y, तो y मतलब क्या है सर आपका डिवाइज़र है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिवाइज़र y। कोशेंट क्या है सर आपको बताइए, कोशेंट के बारे में बताया, कोशेंट क्या है सर आपका 4 है। ठीक है, तो y जो होगा मल्टीप्लाई किससे होगा सर आपका 4 से होगा, तो हम क्या लिखते हैं सर आपका 4y लिख देते हैं। और यहाँ पे फिर रिमाइंडर का बात ही बता रहा था, रिमाइंडर क्या बता रहा था, कहाँ गया, रिमाइंडर इस क्या बोला है 5 ना, रिमाइंडर इस 5, तो यहाँ पे +5 कर देते हैं। तो कहीं कहीं मतलब क्या है ना सर आपका पुराना कॉन्सेप्ट घूम के वापस आ जाएगा, तो पुराना कॉन्सेप्ट घूम के जब वापस आएगा तो उसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे याद रहेगा आपको, डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट रिमाइंडर प्लस डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है, कोशेंट क्या होता है डिवीजन का आंसर होता है, और डिवाइज़र वो होता है जो डिवाइड मतलब क्या हो रहा है सर आपका कर रहा है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 11 के साथ क्या केस में ऐसा लिख सकते हैं कि 2 × 5 + 1, और अगर डिवीजन में करके देखना है तो यहाँ पे 11 यहाँ पे लिखे ना, तो 2 5 का मतलब क्या है सर आपका 10, रिमाइंडर क्या बचा आपका 11, तो 2 जो है वो डिवाइड किया, तो 2 मतलब क्या है सर आपका डिवाइज़र,
5 आंसर आया तो 5 क्या आंसर आपका क्वोशेंट, सॉरी 11 नहीं 1 होगा वहाँ पे, सॉरी 1 मतलब क्या आंसर आपका रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे 1 मतलब क्या आंसर आपका रिमाइंडर, और डिवाइड हुआ कौन सा था सर आपका 11, तो ये मतलब क्या आंसर आपका डिविडेंड। तो पुराना कॉन्सेप्ट घूम घूम के वापस मतलब आता है, तो मैथ्स में कोई भी चीज़ भूलने का मतलब क्या आंसर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो डिवीजन का अब जानते थे अगर स्टेटमेंट, तो ये मतलब क्या आंसर आपका इक्वेशन आपसे मतलब क्या आंसर आपका बन जाएगा, डिफिकल्टी मतलब क्या आंसर आपका नहीं होगा। अरेंज करना भी आप सीख गए, अरेंज करके मतलब उसको पहले इक्वेशन क्या कीजिए बना दीजिएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा मतलब जो है सिचुएशन देखना पड़ेगा, वो क्या है सर आपका, इफ़ 6 टाइम्स द स्मॉलर। अब 6 टाइम्स द स्मॉलर का मतलब क्या होता है 6y। इफ़ 6 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय लार्जर, यानी कि y मतलब क्या है सर आपका x, है ना। एक काम करते हैं हम डायरेक्टली उस डिवीजन में ही लिखते हैं, तो इफ़ 6 टाइम्स द स्मॉल नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड देन दैट इज़ द डिविडेंड, तो 6y मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड है, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, इज डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, अगर वो लार्जर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो लार्जर नंबर मतलब क्या है क्वोशेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है सर आपका, देखें द क्वोशेंट इज़ 4, तो क्या होता है डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है डिवाइडेड इनटू क्वोशेंट, तो क्वोशेंट अगर 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई रिमाइंडर है क्या, हाँ बोला रिमाइंडर 2 है, एकदम समझ में आ गया बात, है ना। मतलब डायरेक्टली डिविडेंड को हम यहीं पे लिख दिया, डायरेक्टली मतलब क्या है सर आपका क्वोशेंट को हम यहीं पे लिख दिया, डिवाइजर को यहीं पे लिख दिया, और मतलब क्या है सर आपका क्वोशेंट इनटू डिवाइजर, और डायरेक्टली मतलब क्या है सर आपका रिमाइंडर को वहीं पे लिख दिया बिना पहले वाला की तरह काम किया, तो इससे मतलब क्या है सर आपका दूसरा इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका बन जाएगा। ये क्लियर है, ये था आपका नंबर 8। अरेंज भी हम नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। 8 फिर मतलब क्या है सर आपका 9, ओके 9 में क्या है सर आपका इफ़ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर, फिर नंबर बोला है, तो चलिए एक नंबर एक नंबर मतलब क्या है सर आपका y, तो बोला क्या है इफ़ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+2, ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y+2। अब देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम हम जैसा ऐसा बोल रहा है हम वैसे ही वैसे कह रहे हैं, और सब मतलब क्या हो रहा है सर आपका सॉल्व हो जा रहा है। अपना मर्जी करेंगे तो कुछ मतलब क्या होगा सर आपको नहीं होगा। इफ़ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन 2 नंबर देन देयर रेशियो बिकम्स 1/2। इसका मतलब क्या है x+2 इज़ टू मतलब क्या है सर आपका y+2 करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका 1:2 हो जाएगा। तो रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, तो उसका मतलब क्या है सर आपका x+2 बाई क्या करेंगे सर आपका y+2, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/2 हो जाएगा। तो आपको पता नहीं है होल थिंग मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये होल थिंग मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा सर आपका 1 से। यहाँ तक क्लियर है। तो 2 × x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x, और 2 × 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा। y × 1 मतलब क्या है सर आपका y, यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद अरेंज करेंगे तो इक्वेशन तो पहला आ ही जाएगा ना। दूसरा सिचुएशन क्या है सर आपको बताइए, हाउएवर इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी कि x से भी क्या करना है सर आपका 4 सब्ट्रैक्ट करना है, y से भी क्या करना है सर आपका 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तब रेशियो के बारे में क्या बता रहा है, रेशियो बन जाएगा 5/11, यानी क्या हो जाएगा सर आपको बताइए x - 4 बाई y - 4 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 5/11। प्रॉब्लम सम करने से इसकी जा रहे थे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं आसान इक्वेशन क्या होता है, प्रॉब्लम सम ही में आता है। प्रॉब्लम सम में मतलब डिफ़िकल्ट क्या होता है इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन बनाना भी मतलब क्या होता है डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो नहीं बना पाएंगे, समझ जाएंगे तो एकदम मतलब क्या सर आपका आसान है। आप देख लेना जो इक्वेशन सॉल्व करना मतलब जो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन जा रहा है वो मतलब क्या आसान है, और समझ में अगर आ रहा है तो आपको इक्वेशन बनाने मतलब क्या सर आपको 1 मिनट लगेगा, और सॉल्व करने में 1 मिनट 2 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लगेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये कितना नंबर था 9 नंबर था ना। अब आइए 10 में, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 12। एकदम आपका दिमाग में आ गया कि x - y = 12, तो यहाँ पे इम्प्लाइड है कि ये ग्रेटर नंबर है, मतलब क्या सर आपका स्मॉलर नंबर है, ठीक है। लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 456। अगर बता दें इसका मतलब क्या, हम पे छुट्टी दे देंगे। हाँ। दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है सर, हाँ। वो 456। तो लिखें कैसे बताइए, चलिए लिखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिफरेंस है। अरे छुट्टी चाहिए सर y स्क्वायर 456। छुट्टी का नाम लेके दिमाग काम करता है ना। कितना हो गया 456, कहाँ गया, अच्छा 456 है ना, वेरी गुड। छुट्टी बहुत बड़ा मोटिवेशन है ना। चलिए तो ये बन गया आपका इक्वेशन 1, ये मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2 बन गया है ना। तो फिर होमवर्क और क्या रहेगा सर आपका,